हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत से। टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे ताकि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आपको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1206 से 1526 तक। 1206 में शुरुआत हुई थी और 1526 तक दिल्ली सल्तनत का एक टाइम पीरियड माना जाता है। अगर हमें हिस्ट्री को आसानी से याद रखना है तो हमें टाइम पीरियड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अंदाज़ा लगा सके कि कहाँ से क्या चीज़ पूछी जा रही है या कितना हमें आता है। ये मेनली आपका काम करेगा जो नॉन आर्ट साइड्स के होते हैं, जैसे आपका साइंस साइड के बच्चे हैं या कॉमर्स साइड के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कई बहुत लंबे अरसे के बाद हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो उनको अगर अपनी डिफ़िकल्टी कम करनी है तो वो थोड़ा सा टाइम पीरियड्स के ऊपर ध्यान दें। ओके, तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो हुई आपकी 1206 से 1526 तक। ठीक है, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर कितने वंशों ने राज किया, तो 5 राजवंशों ने या 5 वंशों ने राज किया। या फिर आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत का टोटल टाइम पीरियड कितना है, तो टोटल टाइम पीरियड है आपका 320 वर्ष। ठीक है, देन इसके बाद अब जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे क्रम पूछा जाता है कि सही क्रम क्या है, ऑर्डर सही क्या है। तो दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश है उनका क्रम ये है। तो आपको हो सकता है कि आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाए, बिल्कुल उनको जंबल करके दे दिया जाएगा और आपसे उनको बोला जाएगा कि भाई इसका सही क्रम बताइए। ठीक है, तो ये क्रम याद होना बड़ा ज़रूरी भी है और इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। तो जो पहला वंश जो है उसको आप बोलते हैं मामलुक वंश। अब इस वंश को गुलाम वंश भी बोलते हैं और दास वंश भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे मामलुक वंश बोला जा रहा है, गुलाम वंश बोला जा रहा है, दास वंश बोला जा रहा है, तीनों एक ही बात है। जो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के राजा बने थे वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, वो थे आपके दास। ठीक है, दास थे वो। दास किसके थे? मोहम्मद गौरी के। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये जो वंश था, जो सबसे पहला राजवंश दिल्ली सल्तनत पे बैठा, उसको मामलुक वंश बोलते हैं, गुलाम वंश बोलते हैं, दास वंश बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन बात सबकी एक ही होती है। ओके, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने टोटल 84 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज किया या दिल्ली के सिंहासन पे बैठे। जब मामलुक वंश का अंत हुआ तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे बैठे खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1290 से 1320। ठीक है, ये बैठे आपके 30 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। तो खिलजी वंश दूसरे नंबर पे आता है। इसकी आपको ध्यान क्या रखना है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाले वंश या राजवंश कौन सा था? खिलजी राजवंश था। उसने मात्र 30 वर्षों तक ही शासन किया। सबसे छोटा टाइम पीरियड इन्हीं का है। नेक्स्ट आते हैं, जब खिलजी वंश की समाप्ति हुई तो नेक्स्ट वंश जो दिल्ली सल्तनत पे या दिल्ली की गद्दी पे बैठा वो था आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से 1414 ईस्वी। ये आपका 94 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली की सल्तनत पे राज किया। दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबे समय तक राज करने वाला कौन सा राजवंश था? तुगलक राजवंश। ठीक है, इसके बाद है आपका सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कुल 36 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। देन इसके बाद जब सैयद वंश का अंत हुआ उसके बाद आया लोधी वंश।
लोधी वंश आपका टाइम पीरियड है 1450 से 1526 ईस्वी तक इनका राज रहा। टोटल 76 वर्षों तक इन्होंने राज किया। देन 1526 में आपका क्या हुआ, पानीपत का पहला युद्ध हुआ। तो जो आखिरी सुल्तान थे लोधी वंश के, उनको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको फोकस रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है हम छोटी चीजों को मिस कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का कि इसका टाइम, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना है, कितने वंश बैठे, कितने वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा, कौन कौन से वंश थे, इनका क्रॉनिकल ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है जी। देन इसके बाद आप सबसे लंबे समय तक कौन सा वंश रहा, तुगलक वंश रहा। सबसे कम समय तक कौन रहा, खिलजी वंश रहा। सबसे पहला वंश कौन बैठा, मामलुक, दास या गुलाम। और सबसे आखिरी वंश कौन सा था, लोधी वंश। ठीक है, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।